हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दो ऐसे बेकार कार्ड्स की जिनके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। चाहे आप कितने भी करोड़पति आदमी हो, भाई इस कार्ड के लिए अप्लाई मत करना। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट और वेस्ट ऑफ मनी कार्ड हैं ये। उनके चार्जेस तो हैं प्रीमियम, सुपर डुपर प्रीमियम, लेकिन जो उनका रिटर्न है भाई वो है चिंदी। मतलब उससे अच्छा तो आप कोई 500-1000 रुपये का कार्ड ले लो भाई, वो उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे देगा, उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको दे देगा, उससे ज़्यादा अच्छा कैशबैक और कन्वर्जन रेशियो आपको दे देगा। ये जो कार्ड है दोस्तों, इनके जो इशुइंग अथॉरिटी है या जो इशुइंग कंपनी है वो आप सबको पता है कौन है। हमारे देश के एकदम जो बोलते हैं ना लोन लुटाने वाला जो बैंक हैं, आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो है दोस्तों SBI कार्ड्स। अब वो कौन से कार्ड है दोस्तों? वो है इनके दो धुरंधर कार्ड। वो है, पहला तो आता है इसका SBI इलाइट और दूसरा आता है इसका SBI औरम। दोनों एकदम घटिया लेवल के कार्ड हैं दोस्तों, इनके लिए अप्लाई मत करना। उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास में ये कार्ड है SBI इलाइट और SBI औरम, मैं भी उनमें से एक चू हूं, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इस कार्ड को वो जल्दी से जल्दी बंद करा सकें। क्यों? क्योंकि जो ये चीजें दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पॉकेट में से पैसा निकाल के आपकी दूसरी पॉकेट में डाल रहे हैं, और आपको लग रहा है वाह मेरे को तो मजा आ गया, कैशबैक मिल गया। मेरा जो टाइम है दोस्तों मई में आएगा, तो मई में उसको बंद मैं करा दूंगा, डोंट वरी। तो ये दोस्तों देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने इसका एक सबसे जो बेसिक कार्ड है वो लिया है, वो है सिंपली क्लिक, जिसकी फीस है 500 रुपये। दूसरा है इलाइट, जिसकी फीस है 5000, और औरम, जिसकी फीस है 10,000। ये दोनों इसके प्रीमियम कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। सिंपली क्लिक में अगर आप एक एनिवर्सरी ईयर के अंदर दोस्तों 1,00,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो वो जो 500 रुपए वो आपके वेव ऑफ हो जाएंगे। और यही इलाइट के अंदर दोस्तों जो लिमिट है वो है 10 लाख की, और औरम के अंदर 12 लाख। यानी इतना अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो इनकी फीस है वो वेव ऑफ होएगी। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके वेलकम बेनिफिट पे। वेलकम बेनिफिट में क्या है दोस्तों? सिंपली क्लिक के अंदर जो आपने 500 रुपए दिए उसका आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, इलाइट के अंदर भी वाउचर मिल जाएगा, औरम के अंदर भी आपको वाउचर मिल जाएगा। ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, आइटम अलग अलग हो सकते हैं, बट उतने रुपए का आपको वाउचर वहां पे मिल जाता है। तो यानी फर्स्ट ईयर तो आपका फ्री हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर। सिंपली क्लिक में क्या है दोस्तों कि यहां आपको मिलते हैं 5 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपए पे जो आप ऑनलाइन स्पेंड करेंगे, और इसमें कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट हैं जहां पे आपको मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपए पे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऑल ओवर SBI, चाहे आप SBI का कोई भी कार्ड यूज कर रहे हैं, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 रुपीज। यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलके आपका 1 रुपया बनता है। तो जो 5 रिवॉर्ड पॉइंट है यानी ये हो गया 1.25%, यानी 100 रुपए पे आपको 1.25% का वैल्यू बैक मिल रहा है सिंपली क्लिक के अंदर। और जो स्पेसिफाइड मर्चेंट है वहां पे आपको डबल मिलेगा, यानी 2.5% का आपको वैल्यू बैक मिल जाएगा। इलाइट के अंदर ये है दोस्तों 10 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन स्पेसिफाइड कैटेगरी, बाकी सब पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं। और औरम में ये है 4 रिवॉर्ड पॉइंट, सभी जगह पे आप कहीं पे भी कुछ भी खर्च करिए आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट, यानी फ्लैट 1% आपको कैशबैक यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपन इसके माइलस्टोन पे। सिंपली क्लिक के अंदर आपको 2 माइलस्टोन आते हैं, पहला है 1 लाख का, दूसरा है 2 लाख का, और दोनों ही माइलस्टोन पे आपको 2,000 रुपए का वाउचर मिलता है। यानी 2,000 प्लस 2,000 यानी 4,000 रुपए का आपको वाउचर मिल जाएगा अगर आप 2 लाख रुपए यहाँ पे खर्च कर लेते हैं। वाउचर में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा कौन सी कंपनी का है क्या है, अपन वैल्यू के बेस पे ही यहाँ चल रहे हैं। नेक्स्ट है अपना SBI इलाइट। यहाँ दोस्तों आपके 4 माइलस्टोन हैं। चारों माइलस्टोन जो हैं वो आपके 8 लाख पे आके खत्म होंगे, यानी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 8 लाख। ये चारों माइलस्टोन की वैल्यू में मिला लूँ अगर, तो टोटल आपके पास में आते हैं 50,000 पॉइंट, जिसकी वही 0.25 1/4 वैल्यू करते हैं, तो वो होता है लगभग 12,500 रुपये। नेक्स्ट आता है SBI औरम। इनकी ये है दोस्तों 1,500 रुपये का मंथली वाउचर है अगर आप 1 लाख रुपए हर मंथ खर्च कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है 5 लाख पे दोस्तों, जिसमें आता है 5,000 की वैल्यू। नेक्स्ट है उसके बाद 10 लाख पे, जिसमें आती है 10,000 की वैल्यू, और उसके बाद में है 20 लाख पे, जिसमें आती है आपकी 20,000 की वैल्यू। तो 20 लाख तो मेरे हिसाब से बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में आपके खर्च होंगे। 10 लाख भी मैं मानता हूं कि 80% केसेस में खर्च नहीं होते। 5 लाख तक स्टिल ठीक है, आप खर्च कर पाएंगे। मैं स्टिल सारे कैलकुलेट कर रहा हूं। इसमें जो 10 लाख के बाद सीधा 20 लाख का जो माइलस्टोन है भाई, मतलब कुछ सोच समझ के तो रखो यार। 10 के बाद सीधा 20, 10 लाख बीच में कोई आपका माइलस्टोन ही नहीं है।
क्या बेवकूफ़ हो गया बिल्कुल यार? कौन बना रहा है ये कार्ड और कौन क्या कैसे गधे बैठेंगे एसबीआई में? मतलब वैल्यू रिटर्न फॉर्म में पैसे तो आप 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हो, बना भी अमीरों के लिए रहे हो, तो कम से कम ढंग का कार्ड तो बनाओ। अब ये देखिए दोस्तों कि अगर अपन ये इनके जो माइलस्टोन है वो खर्च कर देते हैं, पूरी वैल्यू अपन ले लेते हैं, तो अपने को क्या फ़ायदा है? सबसे पहले अपन आते हैं सिंपली क्लिक पे। सिंपली क्लिक में जो अपने माइलस्टोन है दोस्तों 2 लाख रुपए का है, तो अपन इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए ही खर्च कर रहे हैं। तो पहला जो 1 लाख का वाउचर, सॉरी 1 लाख का जो माइलस्टोन है उस पर अपने को 2,000 रुपये का वाउचर मिल जाएगा, यानी 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए अपने, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। सेकंड जो है दोस्तों वो अपना 2 लाख पे है, उसमें भी सेम 2,000 का वाउचर आ जाएगा, यानी 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जो अपना टोटल जो 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं, उस 2 लाख में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10% जो है वो अपन ने स्पेसिफाइड मर्चेंट्स जिस पे अपने को एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ खर्च किया है। तो उस 2 लाख में से 10% यानी 20,000 रुपये मैंने एक्सेलरेटेड पे खर्च किए, तो उसके 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए मेरे को। और जो बाकी बचे 1,80,000 रुपये, वो 1,80,000 मैंने नॉर्मल खर्च किए हैं, तो यानी उस पर मेरे को 9,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे टोटल जब मैं 2 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, कंडीशनल है कि अगर मैंने 10% स्पेसिफाइड मर्चेंट पे खर्च किया है तो मेरे को टोटल 27,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 6,750। यहाँ मैंने अभी वेवर किसी में भी काउंट नहीं किया है, ना सिंपली क्लिक में, ना इलाइट में, ना ऑरम में। काउंट करेंगे तो तीनों में करेंगे, अदरवाइज तीनों में अपन नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने तीनों में से वो हटा दिया है। तो परसेंटेज रिटर्न जो दोस्तों यहाँ निकल के आ रहा है, यानी आप 2 लाख रुपए का खर्चा करके जो आपको परसेंटेज रिटर्न मिलने वाला है एसबीआई सिंपली क्लिक में, वो आता है दोस्तों निकल के 3.37% का, यानी मोटा मोटा 3.25-3.5% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 लाख के खर्चे के ऊपर। स्टिल ठीक है, बेसिक कार्ड है, बेसिक कार्ड से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, तो स्टिल ये 3-3.25% यहाँ पे ठीक है। और उसमें भी आपका वेव ऑफ हो गया, इतना तो 1-1.5 लाख 2 लाख तो खर्च हो ही जाता है। 1 लाख की इसकी वो है वेवर वाली कंडीशन है, तो 1 लाख आप इजीली इसमें से खर्च कर देंगे। ये रुपए वेरिएंट में भी आता है, तो आप दुकान पे भी खर्च करेंगे स्कैन करके, तो ये ईजिली आपका अचीवेबल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एसबीआई इलाइट और एसबीआई ऑरम। ये दोनों भाई हैं, जैसे 2 गधे होते हैं वैसे ये 2 गधे हैं, किसी ना काम के हैं, मनमान ये फीस ले रहे हैं और रिटर्न के नाम पे नील बटे सन्नाटा। यहाँ रिटर्न के केस में क्योंकि यहाँ अमाउंट बड़ा है, मतलब 10 लाख रुपए आपको खर्च कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10% की जगह अपन यहाँ पे 20% खर्च कर रहे हैं स्पेसिफाइड मर्चेंट्स पे, क्योंकि यहाँ आपके पास में अमाउंट बड़ा है, इसलिए हो सकता है आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें 20% से कम कर दिया तो आपका रिटर्न यहाँ पे कम हो जाएगा। मैं 20% की वैल्यू को यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो 20% के हिसाब से दोस्तों 10 रिवॉर्ड पॉइंट आएंगे स्पेसिफाइड कैटेगरी पे, तो टोटल हो गए अपने 2 लाख पे 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। नेक्स्ट बचा अपना 8 लाख रुपए। 8 लाख जो है दोस्तों उस पे अपने को मिलेंगे 16,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, प्लस उसके बाद ये जो 4 माइलस्टोन है अपने वो अपन ने कवर कर लिए, तो उसके टोटल अपने को मिलेंगे 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ऐसे अपने ये टोटल हो गए दोस्तों 86,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 21,500 रुपए। और इसके लिए जो दोस्तों अपन ने खर्च किया था वो किया था भाइयों 10 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है, 10 लाख रुपए यहाँ खर्च किए हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली 20% मैंने स्पेसिफाइड कैटेगरी पे किए हैं, बाकी सब मैंने नॉर्मल कैटेगरीज पे खर्च किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा रिटर्न है वो निकल के आता है 21,500 रुपए, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ 5,000 रुपए कार्ड के ऊपर, और पूरा 10 लाख मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया है। इसका रिटर्न दोस्तों भी अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है एसबीआई ऑरम। इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 10,000। वाउचर जो आते हैं वो अपन ने देख लिए सब। रिटर्न अब अपन देखते हैं दोस्तों 53,000 रुपये जो है टोटल। ये जितने भी वाउचर्स ऊपर हैं 1500 के 12 वाउचर हो गए, 5,000 का एक हो गया, 10,000 का एक हो गया और 20,000 का एक हो गया। मैंने पूरा मान लिया 20 लाख रुपए तक अपन खर्च कर रहे हैं। तो टोटल जो अपने माइलस्टोन निकल के आते हैं दोस्तों वो आते हैं 53,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद 20,000 रुपए जो है वो अपने स्पेंड्स पे, 4 रिवॉर्ड पॉइंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 पे, तो 20 लाख पे अपने आ जाएंगे 20,000 रुपए, यानी 1% सीधा सीधा। तो ऐसे टोटल अपने 73,000 रुपीज अपने को मिल रहे हैं टोटल, जब मैं 20 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। तो ऐसे एसबीआई इलाइट और एसबीआई ऑरम, इन दोनों का जो रिटर्न निकल के आता है भाई वो आता है 2% और 3.5%। मतलब क्या कर रहे हो यार तुम,
मतलब इससे अच्छा तो कोई नर्सरी का बच्चा एक कार्ड बना के दे देगा तुमको। 5,000 10,000 रुपये तुम चार्ज कर रहे हो और रिटर्न के नाम पे कस्टमर को तुम भीख दे रहे हो। तो ये क्या भाई नशे करके बैठे हो क्या SBI वालों, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे घटिया कार्ड बनाने से अच्छा तो बंद कर दो इनको। अब कुछ कमेंट्स में मेरे पास लोग बोलेंगे भाई इसमें तो बाय वन गेट वन मूवी फ्री आती है, उसका क्या? अरे भाई जो मूवी फ्री आ रही है वो जो 5,000 रुपये तुमसे ले रहे हैं वही 5,000 रुपये घुमा के तुमको दे रहे हैं वो वापस, उसमें अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब अपन 2 मिनट के लिए ये मानते हैं कि SBI इलाइट जो कार्ड है और SBI सिंपली क्लिक 500 और 5,000 डिफरेंस कितने का आ गया दोनों में? 4,500 रुपये का डिफरेंस आया है दोस्तों। अब 4,500 रुपये में इलाइट आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? रिटर्न तो उससे भी कम आया है सिंपली क्लिक से, तो यानी 4,500 रुपये में आपको एक्स्ट्रा ऐसा क्या मिल गया जो सिंपली क्लिक में आपको नहीं मिल रहा? पहला बाय वन गेट वन मूवी, ठीक है, 500 रुपये महीने के हिसाब से 2 टिकट आपको लेने हैं तो 500 रुपये महीने की आपको वो 2 मूवी टिकट फ्री मिल जाएंगी। वो भी कंडीशन है कि आप पूरे 12 महीने मूवी देखने जाएं। किसी एक महीने आप मूवी देखने नहीं गए या मान लीजिए आपने दोस्त की बुकिंग कर दी तो आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दोस्त उसमें प्रॉफिट कमा जाएगा क्योंकि उसको वो टिकट सस्ते में पड़ जाएगा। मे बी आप 50-100 रुपये उससे ले लेंगे एक्स्ट्रा, बट आपकी जेब में उस पर कुछ नहीं आया। तो कंडीशनल है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरे 12 महीने आपने हर महीने जाके मूवी देखी है और इसका ऑफ़र का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। 500 12 5 60 यानी 6,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं मूवी के फॉर्म में। प्लस एवरेज टिकट जो यहाँ पे ऑफ होता है दोस्तों वो है 250 रुपये का, ठीक है। 250 रुपये का जब आप टिकट करते हैं तो उसमें आपको अराउंड 30 से 35 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं चार्जेस के फॉर्म में बुक माई शो के। तो मैं 35 रुपये मान के चल रहा हूँ, 35 × 2 यानी 2 टिकट्स आप कर रहे हैं तो 70 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे चार्ज देना है, प्लस GST मिला के वो 80 रुपीज़ के आसपास पहुँच जाएगा। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप यही सिंपली क्लिक ले लेते SBI इलाइट की जगह और ये जो मूवी है आप ये बाय वन गेट वन की जगह आप सिंपल वहाँ पे जाके बुक कर लो, ऑनलाइन बुक करने की जगह वहाँ विंडो पे जाके बुक कर लो, तो क्या आपको सस्ती पड़ेगी? ये अपन अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो टोटल भाइयों देखो 6,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ, उस 6,000 के बदले 4,500 तो मेरे चले ही गए जो मैंने इनके फ़ीस के फॉर्म में दिया। अगर मैं सिंपली क्लिक से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, 4,500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा गए हैं। गए तो टोटल 5,000 हैं लेकिन एक्स्ट्रा जो हैं वो 4,500 रुपये गए हैं मेरे। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो 5,000 का कार्ड है भाई, इस पर लगेगा आपका 18% GST, यानी मोटा मोटा 1,000 रुपये आपके GST में चले जाएंगे जो नॉन रिफंडेबल हैं, यानी ये कार्ड आपको 6,000 रुपये का पड़ा। तो अब 4,500 प्लस 1,000 रुपये में अगर वो GST वाले जोड़ लूँ यानी 5,500, 5,500 आपसे लेके आपको 6,000 रुपये वो दे रहा है, उसमें भी 700 रुपये और कम कर दो तो भाई ये तो उल्टा 5,300 रुपीज़ ही मिल रहे हैं मेरे को। 5,500 दे रहा हूँ मैं और उसकी जगह मेरे को सिर्फ 5,300 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। कंडीशनल के मैं पूरे 12 महीने मूवी देखने जा रहा हूँ, तो ये तो फ़ायदे की जगह ये तो नुकसान का सौदा हो गया भाई। मेरी जेब से पूरा पैसा भी दिया, पहले ही मंथ में आपको मैंने 5,000 रुपये दे दिए, उसका इंटरेस्ट भी नहीं जोड़ रहा अभी तो मैं साल भर का, वो जोड़ूंगा तो वो भी एक्स्ट्रा निकल के आएगा। अब लोग बोलेंगे भाई इसमें मेरे को लाउंज एक्सेस मिल जाता है। भाई लाउंज एक्सेस तो आपको 500-1,000 रुपये वाले कार्ड में मिल जाएगा। वहाँ हालांकि कंडीशन है कि भाई आपको पिछले क्वार्टर में 10-20-50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो भाई ये भी तो यहाँ मेरे को ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए करना ही पड़ रहा है। मेरे को 10 लाख रुपए साल में खर्च करने हैं, यानी एवरेज 80,000 रुपये मेरे महीने के खर्च होंगे, तभी जाके 10 लाख रुपए अचीव कर पाऊंगा मैं। तो जब मैं 80,000 यहाँ खर्च कर सकता हूँ तो 20-30,000 तो उन कार्ड में भी खर्च कर सकता हूँ, तो वहाँ तो मेरे को लाउंज एक्सेस वैसे ही मिल जाएगा फ्री में। तो मैं 5,000 रुपये किस चीज़ के दे रहा हूँ भाई, ये बताओ। और सेम मैथमेटिक्स सेम गणित ऑरम के साथ है। ये इलाइट तो घटिया है ही सही, ऑरम भी घटिया है। तो भाई अगर आप लोगों के पास में ये कार्ड हैं इलाइट और ऑरम, और आपका अगर क्लोजिंग टाइम पास में आ रहा है, ईयरली टाइम पास में आ रहा है, तो इनको बंद कर दो। इसकी जगह आपको सिर्फ मूवी का अगर शौक है तो मैं बताता हूँ आपको, वो आप ले लो RBL का आता है दोस्तों प्ले कार्ड, जो बुक माई शो पे उसका ऑफर चलता रहता है, वो ले लीजिए। 500 रुपये ईयरली चार्ज है उसका, महीने में आपको 5,000 रुपये खर्च करने हैं, जिसमें आपको बाय वन गेट वन वहाँ पे मिल जाएगा। 2 टिकट वहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगी। तो जब 500 रुपये आपको ऐसे ही फ्री मिल रहे हैं 5,000 की शॉपिंग पे, यानी 10% का आपको वहाँ सीधा सीधा रिटर्न मिल रहा है,
तो क्यों भाई 50,000 80,000 खर्च करने में लग रहे हो फोकट। तो इसलिए ये एकदम नॉनसेंस कार्ड हैं दोनों, एलाइट और ऑरम। तो इनको आप अप्लाई ना करें, और अगर आपके पास में है और आपने मूवी बेनिफिट के लिए ही रखा हुआ है तो भाई इसको बंद कर दो। इससे अच्छा विंडो पे जाके मूवी टिकट खरीद लेना, वो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। ये जो दोस्तों मैंने कंपैरिजन किया है सिंपली क्लिक, SBI एलाइट और ऑरम, इन तीनों के बीच में, तो इन तीनों में विनर निकल के आ रहा है दोस्तों सिंपली क्लिक। यानी 500 रुपए का जो कार्ड है उसने 5,000 और 10,000 के कार्ड की बैंड बजा दी। सोचिए आप SBI का जो मैनेजमेंट है, ये जो कार्ड बनाने वाले जो क्यूरेटर्स हैं, किस लेवल के गधे हैं वो, कि उन्होंने इतना घटिया कार्ड बनाया और मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया। भाई कुछ अगर बना रहे हो तो ढंग का बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है बस मैनेजमेंट को खुश करना है। कार्ड अच्छा बनाओ, रिटर्न अच्छे दो, तो कस्टमर्स आपके पास में आएंगे। ऐसे घटिया कार्ड बनाओगे तो वो सिर्फ ऐड करते ही रह जाओगे, वेबसाइट बनाते ही रह जाओगे, उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो व्यूवर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं भाइयों, इन कार्ड से बच के रहना, कोई काम के कार्ड नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी कार्ड हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको बंद करें और इसकी जगह जो अच्छा कार्ड है जो कि अपना एक्सिस का एटलस, 5,000 रुपये में वो आपको देगा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये के मज़े। तो उस कार्ड को अप्लाई करें और वो अपने पास में रखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो घटिया कार्ड है ये आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इनके जाल में ना फंसे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।